दोस्तों, जिस प्रकार घने अंधेरे के बाद सुबह होती है और सूरज निकलता है, उसी प्रकार हर असफलता सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। एक बार सेटबैक मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ में विफल हो चुके हैं, बल्कि सेटबैक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है, लेकिन नए स्ट्रेटेजी के साथ में। और अगर आप भारत के एविएशन इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको हमारा ये एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता दिखाई पड़ेगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMCA के बारे में, जहां हम इसकी पहली उड़ान, इसके फीचर्स और इसमें किए गए कुछ परिवर्तनों के बारे में आपको बताएंगे। और कुछ डिटेल ऐसी भी आपके सामने रखी जाएंगी जो शायद अभी तक हमने डिस्कस नहीं की या हमारे डिस्कशन में वो चीज़ें छूटी थीं। आज आपको AMCA के बारे में कुछ काफ़ी नई चीज़ें पता चलने वाली हैं और हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों भारत का जो FGFA प्रोजेक्ट था वो उससे भारत का बाहर आना भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं AMCA प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस समय भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक मिशन पर है। मिशन ये है किसी भी प्रकार शाम दाम दंड भेद से 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में AMCA की पहली उड़ान को आयोजित कर लेना। भारतीय वायुसेना के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो स्पेसिफिक जगुआर हो या फिर मिराज 2000 हो, Su-30 MKI हो, मिराज या हमारे MiG-29 हो, इन सब को HAL के द्वारा अपग्रेड मिल चुका है और HAL ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। HAL ने यह साबित किया है कि भले ही कितने भी चैलेंजेस आएं, HAL हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और उनको काउंटर करने के लिए पूरा तरीके से तैयार है। यही वो कॉन्फिडेंस था जिसने भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक तेजी दी है और भारत के अंदर एक विश्वास पैदा किया है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम दुनिया में मौजूद किसी भी स्टेल्थ फाइटर से अच्छा या उसके जैसा स्टेल्थ फाइटर बना सकते हैं। हम चीन की तरह कॉपी कैट नहीं हैं। हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो 100% जेन्युइन है और लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, 2018 में जिस समय भारत ने अपने आप को रूसी FGFA प्रोग्राम से बाहर किया था, FGFA कुछ और नहीं था बल्कि Su-57 का एक इंडियन वेरिएंट था, जिसको उस समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA नाम दिया गया था। 2007 में भारत और रशिया ने हाथ मिलाया था एक संयुक्त रूप से ऐसा फाइटर जेट डेवलप करने के लिए जो 5th जनरेशन का हो, मॉडर्न एवियोनिक्स, मॉडर्न रेडार, मॉडर्न हथियारों के साथ आता हो और दोनों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। 2011 तक सारी चीज़ें सही चलती हैं और 2011 के बाद 2014 में एक बार भारतीय वायुसेना की एक टीम उसके इंस्पेक्शन के लिए जाती है, उसकी जांच पड़ताल के लिए जाती है। लेकिन वो जो रवैया होता है रशिया के ऑफिशियल्स का, वो इतना बुरा होता है कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स का जो इम्प्रेशन है वो वहीं से डाउन हो जाता है। दरअसल रिपोर्ट अनऑफिशियली ये कहती है कि जब भारत का एक पूरा वहाँ पे गया था डेलीगेशन चेक करने के लिए, तो उनको उस जहाज़ के पास ही नहीं जाने दिया गया, बल्कि थ्योरेटिकली सारी बातें ऑन पेपर समझा दी गई। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने की बात हुई तो उन्होंने भारत के जो डेलीगेशंस थे उनको वहाँ पे जाने ही नहीं दिया, यानी अधिकारियों का समूह वहाँ पर गया था वो Su-57 के नज़दीक जा ही नहीं पाया। और इसके बाद से एक मनमुटाव का दौर शुरू होता है और मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ता है कि 2018 में भारत अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है। भारत ये कहता है कि हम ऑफिशियली तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा इस प्रोजेक्ट में बने रहना सही नहीं है, क्योंकि भारत ने एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर की थी जो मिलियंस में थी। लेकिन जैसी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक Su-57 की दिखाई पड़ रही थी, भारत को उसी समय समझ में आ गया था कि ये एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो नहीं होने वाला और शायद भारत का वहाँ से निकलना आज भारत के लिए एक वरदान की तरह काम कर रहा है। क्योंकि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सरकार आई, या हम ये कह सकते हैं 2014 में जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो हथियार हैं, जो उपकरण है वो भारत में ही बनाने की कवायद शुरू हुई, तो वहाँ पर 2014 में पहली बार AMCA प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी गई थी। लेकिन उस समय ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था अपने टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में ही था, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हम सीरियस नहीं थे। लेकिन जैसे ही भारत जो FGFA प्रोजेक्ट है उससे बाहर आता है, तो वहाँ पर ADA, HAL और DRDO की जो टीम है वो पूरी तरीके से हरकत में आती हैं
और एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू की जाती है जो भारत के लिए भविष्य में काफ़ी ज़्यादा, या हम ये कह सकते हैं मील का पत्थर साबित होने वाला है। AMCA एक ऐसा फाइटर जेट है जो है तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की है। AMCA का रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है और इसकी जो स्टाइल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी, जैसा अभी तक हमको बताया जा रहा है। और AMCA भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा और इसमें एडवांस कॉकपिट के साथ साथ पूरी तरीके से टच स्क्रीन पैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पायलट का जो इंटरेक्शन है मशीन के साथ वो और ज़्यादा आसान किया जा सके। और अभी यहाँ पर जो एवियोनिक्स इस्तेमाल की जाएंगी, आप घबराइए मत, अब हम किसी भी देश से मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हमने वो कैपेबिलिटी अपने देश में ही बना रखी है कि अब हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत खुद अपनी डेवलप की गई एवियोनिक्स का इस्तेमाल AMCA प्रोजेक्ट में कर रहा है, फिर चाहे वो रेडार हो या दूसरे सॉफ्टवेयर हो। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी भारत में खुद ही बनाए गए हैं। AMCA को लेकर के एक नई अपडेट ये है कि अभी तक एक बात अंदाज़ा लगाया जा रहा था सिर्फ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऑटोमेटेड जो लैंडिंग है वो यहाँ पे फंक्शन किया जा सकता है। ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑटोमेटिकली जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑल प्रीसेट एक रहेगा और उस प्रीसेट की मदद से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ भी करवाया जा सकेगा और लैंड भी करवाया जा सकेगा। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि हाई जी पुल करने पर पायलट अपना जो कह सकते होश है वो खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसे में एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन AMCA में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे अगर तकरीबन 15 मिनट तक पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है या पायलट अचेता अवस्था में जाता है तो एयरक्राफ्ट को उसके बारे में पता चल जाएगा और एयरक्राफ्ट जो पूरा कंट्रोल है अपने पास रख लेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो एयरक्राफ्ट है उसको सेफली लैंड करवाया जा सकेगा नियर बाई जो एयरफील्ड्स होंगी वहाँ पर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और ये जो टेक्नोलॉजी है इस समय बहुत कम फाइटर जेट है जिनमें इस्तेमाल की जा रही है। F-35 में है या नहीं इसका भी अभी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर AMCA के हथियारों की तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कुछ क्लियर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वसनीय सूत्रों की बात माने या विश्वसनीय आर्टिकल्स का हम हवाला दें तो यहाँ पर हमें कुछ बड़ी बातें पता चलती हैं। AMCA में जो इस हथियार इस्तेमाल होंगे उसमें अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइल्स हो सकती हैं जो हमने खुद डेवलप की हैं। वहीं MBDA की जो मेटेओर मिसाइल है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। रही बात शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज कॉम्बैट की तो MBDA की मीका जो कि जिसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी यहाँ पे AMCA में यूज़ की जाएंगी। इसके अलावा बात यहाँ पे की जा रही है कि अमेरिका से जो एमरम मिसाइल्स हैं उनकी बात भी चल रही है, लेकिन वो आएंगी या नहीं आएंगी वो तो बात की बात है। और भारत में जितने प्रकार के जो हथियार अभी तक बनाए गए हैं, चाहे वो स्टैंड ऑफ वेपन हो, एयर टू एयर मिसाइल्स हो, गाइडेड बॉम्ब्स हो, वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और AMCA भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जिसको हम लेज़र हथियार भी कहते हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। AMCA की जो कैपेबिलिटी है वो लॉकहीड मार्टिन के F-35 से ज़्यादा मिलती है, ना कि रशिया के Su-57 या चाइना के J-20 के। यहाँ पर AMCA अपने मिशन के हिसाब से अपना जो आर्मामेंट या लोड आउट है उसको जो है बदल सकता है या उसको एडजस्ट कर सकता है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसकी पहली उड़ान 2025 में आयोजित कर ली जाएगी और 2028 तक इसको जो सीरियल प्रोडक्शन है उसमें उतार दिया जाएगा। AMCA हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर होगा, ना कि रिप्लेसमेंट के तौर पर। और यहाँ पे हमको इस चीज़ के बारे में समझना होगा कि जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरीके से भारत में ही डेवलप की गई है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।